हाँ, तो आज हम जो इकट्ठा हैं वो इस अवसर पर इकट्ठा हैं कि मोहन से महात्मा कठपुतली एक नाटिका है, उस पर बच्चों ने अपनी अपनी भाषाओं में उसका अनुवाद किया और उसके प्रचार प्रसार में अपनी आहुति दी, योगदान दिया। तो आज उन सब बच्चों से साक्षात मिलने का अवसर है और उनके गुरुजनों से भी हम बात करेंगे कि उन्होंने हमें मंच दिया, उनको वो अवसर देते रहते हैं और उनसे बात करेंगे। परिचय कर लेते हैं पहले हम। हमारे साथ अनुवादक मार्गदर्शकों में बरनाली कालिता जी हैं, असमिया भाषा का इन्होंने ट्रांसलेशन करवाया असमिया भाषा में। हरविंदर कौर जी संभवतः जुड़ चुकी हूँ, पंजाबी भाषा की शिक्षिका हैं। और हमारी साथी के सुजाता जी तमिल, मलयालम और कश्मीरी भाषा में अनुवाद सहयोग किया उन्होंने। डायना राजकुमारी जी मणिपुरी और असमिया भाषा में इन्होंने मदद करी ट्रांसलेशन करवाने में। और इनके साथ ही जो हमारे अन्य सहयोगी रहे, आसाम से श्रीमती बरनाली कालिता, आसाम से ही सुश्री डायना राजकुमारी जी, केरल से मैंने बताया सुजाता जी, कश्मीर से जुड़ेंगे एजाज सोफी जी, संभवतः जुड़े हों, और पुदुचेरी से श्री स्टीफन राज जो सेक्रेटरी हैं बेबी सरा होम के, वायनाड से श्री अनिल कुमार जी जिनका परिचय सुजाता जी अभी देंगी, कोलकाता से संभवतः जुड़ पाए श्री अरुण चौरसिया जी, आज बेटी का उनकी डांस का एक कार्यक्रम है तो संभवतः जुड़े। मुजफ्फरपुर से हमारे एक बाल रचनाकार भी जुड़े श्री सुभाव राज। और मैं चाहूँगा सुजाता जी पहले उन अतिथियों का परिचय कराएं और हमारे आज के अतिथि वक्ता श्री मिथिलेश दुबे जी, बच्चों का मैं परिचय उसके बाद कराता हूँ। सुजाता जी। नमस्कार, नमस्कार सबको, गुड इवनिंग। तो आइए, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात है। जब ये से महात्मा हमारी जो पपेट शो पहले दिल्ली में हम देखे थे, तब हम सबके मन में, इवन मैं और सिसली जी मन में सोचा था, अरे ये मलयालम में भी अगर होता तो कितना अच्छा होता। मतलब ये तो सदर्न लैंग्वेज तो है नहीं, मतलब साउथ में तो कोई देख ही नहीं पाएंगे, तो कितना अच्छा होता। मतलब उस दिन जो पहले बार हमने ऑडिटोरियम में बैठ के इसको देखा, बहुत एक ऐसा फीलिंग हुआ कि मनोरंजक फीलिंग, इतना फील हुआ कि हम भी एक बच्चे जैसे फील होने लगे। मतलब इतना अच्छे से वो डायलॉग्स है, वो पपेट्स का मूवमेंट इतना इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर मन देखने को किसी को अगर मन नहीं भी है, वो बैठ जाता है, वैसा डायलॉग्स है और इतना अच्छा अच्छा मूवमेंट पपेट्स का, तो इतना इंटरेस्टिंग लगा हमें। तो तब से हम मन में सोच रहे थे अगर ये मलयालम में भी होता तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ सालों बाद आज के दिन ये ऐसा मौका आया कि मैंने ही इसी के लिए मेहनत किया कि मतलब मलयालम से जो ट्रांसलेशन, मेरे स्क्रिप्ट जो यहाँ मिली, मेरे को इतना एक खुशी मिली कि मतलब अपने लैंग्वेज में जो पढ़ना, अपने मातृभाषा में पढ़ने में जो खुशी है, एक अलग सा फीलिंग मैंने महसूस किया। तो बहुत गर्व की बात है कि राजीव गांधी फाउंडेशन इसको बहुत अलग अलग लैंग्वेज में कर पाए, इसमें हमें पूरा सहयोग मिला। तो डायना है, आजाद जी है, अनिल सर है, वायनाड से विजिता भी है हमारा मेंटर, इसमें काफी मेहनत किया है। स्टीफन सर है पुदुचेरी से, उनके 2 बच्चों से हमने तमिल में ट्रांसलेशन किया है, हम पंजाबी में ट्रांसलेशन करा है। तो हर लैंग्वेज में, बांग्ला हो, कोई भी लैंग्वेज है, हम अच्छे से बात इसमें अनुवाद करवाने के काफी हमें सपोर्ट मिला है। फैसिलिटेशन कराने में प्रदुल जी को पूरा है, हम सारे मिलके मतलब एक साथ टाइम पे, थोड़ा सा अगर हम डिले है जो भी, टाइम पे कार्यक्रम को हम कर पाए हैं, यही मेरा विश्वास है। मतलब सबका सहयोग मिला है, बच्चों ने भी, मेरे को पूरा विश्वास है इस कार्यक्रम को। ये जो ट्रांसलेशन वाला जो प्रोसेस है, इसमें बहुत आनंदमय से ही बच्चों ने किया होगा, बहुत आनंद मिले होंगे बच्चों को, बहुत कुछ सीखने को मिले होंगे। हम सबको भी एक बापूजी को दोबारा याद करने, उनके काम को, मोहन से महात्मा तक पहुंचने का उनका जो मेहनत, उनका जर्नी, वो सब आज के दिन में इतना महत्वपूर्ण है। वो सब सुनने का एक अवसर, वो पढ़ने का एक अवसर, एक अलग सा ही एक्सपीरियंस है। बहुत गर्व की बात है कि हम इसी को और आगे ले जाने के लिए अलग अलग भाषाओं में आज हमारे साथ ये मोहन से महात्मा जो कार्यक्रम है अवेलेबल है। तो बहुत खुशी की बात है। मैं सपना करती हूँ कि
बहुत सारे स्कूलों में, हर जिला जगह जगह, केरल हो, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, मणिपुर हो, असम हो, सारे स्कूल्स में ये अच्छे से प्रचलित हो और सबको इसका आनंद मिले। साथ साथ जो बापूजी के जो बातें हैं जो हम बार बार याद करते हैं, और आज के जमाने में बच्चों को इतना विश्वास नहीं है कि पहले लोगों ने कितना काम किया, कितने महत्व से, है ना, हिंसा के रास्ते में वो कितने आगे बढ़े, बिना हिंसा वो इतना काम कर पाए। तो आजकल देखो तो इतना हिंसा, छोटे छोटे बातों में पेशेंस नहीं है लोगों को, बहुत कुछ अन्याय चल रहे हैं दुनिया में, देश में, अगर राष्ट्रों के बीच में देखो या दूसरे कंट्रीज के बीच में देखो, यूक्रेन और रशिया को देखो, कहीं पे भी देखो शांति नहीं है। तो ऐसा भी एक इंसान था भारत में कि वो अहिंसा के रास्ते में जाके इतना बड़ा बड़ा काम कर पाए। आज भी उनका नाम इतना रोशन करते हैं, इतना लोग पसंद करते हैं उनके बारे में सुनना। तो आने वाले जनरेशन को भी हम, नेक्स्ट जनरेशन को भी हम अच्छे से ऑनलाइन माध्यम से, हमारे टाइम पे ये माध्यम अवेलेबल नहीं था, हमने तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, पूर्वजों से सुने थे ये सब बातें। आजकल लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया, न्यूक्लियर फैमिली है, इवन माँ बाप को टाइम नहीं है बच्चों को कुछ समझाना है। तो ये जो ऑनलाइन माध्यम है, बहुत आसानी से हम इसी को प्रचारित कर सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं और अच्छा ही होगा, यही मेरा भी पूरा विश्वास है। थैंक यू जी। शुक्रिया सुजाता जी। और हमारे साथ में अंकुश गुप्ता जी भी हैं, क्योंकि आगे हम इसको किस तरह से आगे ले जाएंगे मोहन से महात्मा की यात्रा को, तो अंकुश जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। अंकुश जी अगर। जी प्रतुल जी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे गांधी बुक क्लब के सामने हूँ, हाँ, और और गांधी आश्रम में हूँ। तो बहुत यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअली एक अहिंसा संतय होता है, मतलब एक नॉन वायलेंट मार्केट, जिसमें हम इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट बनाना ये सब कुछ सीख रहे हैं, जिसमें कि किसी भी तरह की हिंसा इन्वॉल्व नहीं हो। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि एक तरफ हम ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम मोहन से महात्मा को अलग अलग भाषाओं में अनुवादित कर रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जैसा अभी सुजाता जी भी कह रही थी कि उन्होंने जैसे अपने बुजुर्गों से सुनी गांधी जी के बारे में बातें, लेकिन अब हम और भी माध्यम है जिसमें कठपुतली, और अब तो खैर मिथिलेश जी की टीम सिर्फ कठपुतली नहीं, कठपुतली की फिल्में बनाने में भी माहिर हो गई है। तो अलग अलग माध्यमों से हम गांधी जी की कहानी, और सिर्फ गांधी जी की कहानी नहीं, जो अहिंसा और सत्य की जो राह उन्होंने सिखाई है उसके बारे में भी बच्चों को बता सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर मिला है हम सबको, और मुझे और भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक छोटी सी बात है जो मैं बहुत सोचता हूँ कि जब कोरोना आया तो हमें लगा कि इसमें बहुत कुछ बुरा हो गया है और अब कोई रास्ता नहीं है, और ऐसा सब कुछ हमें लगा। लेकिन एक चीज जो मुझे बड़ी मजेदार लगी वो ये थी कि ऑनलाइन सेशन के बहाने पूरे देश के बच्चे एक होने लगे, और हम एक ही सेशन में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके गुजरात तक अलग अलग प्रांतों से बच्चों को देख पा रहे थे एक साथ। उनको एक स्क्रीन पे देखने का जो आनंद था वो बहुत ही अच्छा था। और एक तरह से ये मोहन से महात्मा का जो अनुवाद का जो पूरा सिलसिला है उसमें भी हम ये करने में कामयाब रहे हैं कि कितनी अलग अलग भाषाओं में हमने ये ट्रांसलेशन करवा लिया। ये बहुत गर्व की बात है। और अब हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि हम इस नाटक को इन सारी भाषाओं में डब करवाएंगे, और उस डबिंग के बाद अलग अलग प्रदेशों में ये नाटक हम ले जा सकेंगे। तो ये हमारी कामना है, ये हमारी कोशिश है, और इसके लिए भी हम इन सारे बच्चों के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से इसको अनुवादित किया। और विशेष रूप से जो भी हमारे ऐसे शिक्षक लोग हैं जिन्होंने बच्चों के साथ में काम किया इसको लेके, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अतुल जी। और अब हम चलते हैं बच्चों के परिचय की ओर, और हमारे साथ मिथिलेश जी रहेंगे ही। तो हम चाहेंगे कि उनके हाथों ये प्रमाण पत्र दिए जाएं, लेकिन कौन कौन बच्चे अभी हैं हमारे पास एक बार देख लेते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं मोहन से महात्मा जो कठपुतली शो है उसकी 2 मिनट की झलकी। एक
एक सच्चे आदमी की ये सच्ची है कथा, 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 सत्य के सहनसा की, सत्य के सहनसा की सत्य है कथा, एक सच्चे आदमी की ये सच्ची है कथा, एक सच्चे आदमी की ये सच्ची है कथा। था सत्य का पुजारी वो सत्य का सिपाही, 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 बने मोहन से महात्मा, 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 सत्य आत्मा की ये, सत्य आत्मा की ये सत्य है कथा, एक सच्चे आदमी की ये सच्ची है कथा, एक सच्चे आदमी की ये सच्ची है कथा, एक सच्चे आदमी की ये सच्ची है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मैंने अपने जीवन में जो भी प्रयोग किए और उन प्रयोगों का जो भी परिणाम रहा, वो सब आज मैं आपको दिखाने व बताने जा रहा हूं। तो इस प्रकार ये बांध कर रखती है सीखने वालों को। अब इस वीडियो को देखा बच्चों ने और अनुवाद किया। जिन बच्चों ने किया वो आपके सामने नव्या चौरसिया ने बांग्ला में किया, मनजोत सिंह जो जुड़े हुए हैं और इन्होंने पंजाबी में, कश्मीर से इनायत, तमिलनाडु से, कश्मीर से और भी हैं लेकिन फोटो 3-3 करके ही हैं, कामाक्षी तमिलनाडु, श्रीनिवासन तमिलनाडु से और अभिनंद केरला मलयालम में किया, तमिल में किया कामाक्षी और श्रीनिवासन ने, और वायनाड से शिखा, यज्ञलक्ष्मी और इन्होंने मलयालम में, मुफिदा कश्मीर, ये भी जुड़े हैं। और ये तो कलाकार बच्चे हैं कुछ जो मनजोत सिंह कुछ सुनाएंगे हमें, और अनुभव राज मुजफ्फरपुर, इन्होंने ट्रांसलेशन तो नहीं किया लेकिन ये जुड़े हैं, हमेशा जुड़ते हैं। नीतू मोनी कालिता एक हिंदी कविता सुनाएं, संभवतः आ जाएं। और अब हम बच्चों को सर्टिफिकेट देते जाएंगे और बातचीत करते जाएंगे। पंजाबी में जिन्होंने अनुवाद किया हमारे बीच में हैं, मनजोत जी हैं, पंजाबी अनुवाद किया छात्र मनजोत सिंह ने, उपस्थित हों और सर्टिफिकेट अपना लें। मनजोत जी हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। आपको सर्टिफिकेट मिला? मनजोत जी सर्टिफिकेट आपको मिल गया? जी सर। हाँ ठीक। तो आप आज हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? वो शहीद उधम सिंह की कविता है। जी सुनाइए। जी सर।
उधम सिंह से लभदा गब्बरू सिंह से विच कंध चपदा कहंदा बच्चे यार जान देंदा यार टैनू अग लागे भूख तू लंडन शहर अग लागे भूख तू लंडन शहर बोलिया सकदिया हट बेटिया गल्लां होनियां साडे रखदिया उन्नी हत्थी लागे जाऊंगा मैं बैठू अग लागे भूख तू लंडन शहर अग लागे भूख तू लंडन शहर जग देखी आउण सूर मेरे कारना धीरे विच होवे देश दा प्यार दा जेड़ा वतना दी मंगदा ना खानू जेड़ा वतना दी मंगदा ना खानू अग लागे भूख तू लंडन शहर अग लागे भूख तू लंडन शहर बोलदी न गल तेरे अंबरैल दी कालजे च मेरे अग वांगू फैलदी जदों सी अंबर सर कीता खैरू अग लागे भूख तू लंडन शहर अग लागे भूख तू लंडन शहर कहदा जहान तू मैं धूल बतना धरती दे थल्ले लुकिया नी छड्डना कहदा जहान तू मैं धूल बतना धरती दे थल्ले लुकिया नी छड्डना धीरे सी बहाया लो वाली ने तू धीरे सी बहाया लो वाली ने तू अग लागे भूख तू लंडन शहर अग लागे भूख तू लंडन शहर अग लागे भूख तू लंडन शहर अग लागे भूख तू लंडन थैंक यू सर बहुत सुंदर, पूरे मन से गाते हैं, आनंद आ जाता है। और आपके टीचर जुड़ी हैं, हरविंदर जी, हरविंदर कौर जी, हरविंदर जी, दोबारा कट कर दीजिए ना हरविंदर कौर जी हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और संभवतः बाद में जुड़े। और मंजोत जी को उनका प्रमाण पत्र मिला। और अब बांग्ला अनुवाद जिन्होंने किया नव्या चौरसिया, क्योंकि आज उनका नृत्य का कार्यक्रम है तो संभवतः शायद पिता या माता शायद जुड़े हों, तो उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर उपस्थित हो तो बता दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। और लेकिन अभी उनकी जो शेयरिंग है, उनका जो अनुभव रहा अनुवाद करते हुए, वो क्या था सुनते हैं। सारे सदस्यों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं नव्या चौरसिया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो अनुभव था ये कार्य करते हुए वो कैसा था। बहुत ही अलग सा अनुभव था क्योंकि मैंने ये कभी पहले नहीं किया था, तो बहुत सी चीज़ें जानने को मिली। जिनसे मैंने मदद ली थी उनने भी मुझे बहुत चीज़ें बताई और मुझे बहुत मज़ा आया ये कार्य करने में। एक दूसरी भाषा में वही जज्बातों से गांधी जी के बारे में बोलना, वो चीज़ बोलना मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड
लाइक मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये करने मिला एक दूसरी भाषा में। तो मेरे लिए डेफिनेटली एक अलग अनुभव था जो मुझे सदैव याद रहेगा। ये डांस जाने से पहले जल्दी जल्दी से उन्होंने अपना संदेश भेजा। और अब असमिया भाषा में अनुवाद करने वाले बच्चे पुवाली बोहरा और मौसमी बेगम, इनको प्रमाण पत्र देने के लिए मिथिलेश जी हमारे उपस्थित हैं। पुवाली बोहरा जी अपना प्रमाण पत्र ले। पुवाली जुड़िए। हाँ सर। जी। और साथ में है सकीना खातून, अगर वो भी उपस्थित हों तो आगे आए। हाँ सर, मुझे जब पता चला कि मुझे ये अनुवाद करने के वो मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया। मुझे बर्नाली दीदी ने बहुत हेल्प किया अनुवाद करने में, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाते हैं और कुछ लाइन से समझ नहीं आती, तो दीदी से मैं मदद लेती हूँ। और इस अनुवाद मतलब ये अनुवाद करने से मुझे महात्मा गांधी के बारे मतलब बापूजी के जीवन के बारे में भी बहुत सारे बात जानने को मिले और मुझे एक अच्छा अनुभव हुआ। हाँ, पुवाली जी कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं सर। अच्छा। बर्नाली जी, वो बच्चे हैं जो कुछ सुनाना चाहेंगे? जी सर, माया माया बोरो है यहाँ पे, वो अपना कविता सुनाना चाहती है। अच्छा, माया बोरो, ठीक। जी, माया बोरो। माया। हाँ माया, हिंदी में सुनाएंगे या असमिया में? असमिया में सुनाई। माया सुनाइए। माया तुम्ही स्टार्ट करी दिया। संभव हो तो कैमरा खोलें। नमस्कार सर, मेरा नाम माया बोरो है। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मैं डॉक्टर भूपेन हाजरिका जी का एक कविता आवृत्ति करने वाली हूँ। कविता का नाम है प्रचंड धुमुहाई प्रश्न करिले मुख। प्रश्न करिले मुख, তোমাৰ প্ৰাপ্য কি কোৱা? মনৰ দুৱাৰ মিলি নিৰ্ভীকভাৱে কলো, তোমাৰ শক্তিখিনি দিয়া। বৰ্জৰ গৰ্জনে বক্ষ উজাৰি কলে, তোমাৰ কাম্য কি কোৱা? মই কলো বজ্ৰক, তোমাৰ শক্তিশালী উত্তাত কণ্ঠটি দিয়া। এদিন আকাশে কলে, জনৈক গীতিকাৰে অকণি আকাশ দেখো মাগে, তুমি কিয় আজি বাৰু কম্পিত কণ্ঠেৰে মাগিছা সৰ্বাকাশ সত্তা? মই কলো, তুমিয়েতো কৈছিলা ৰাতিপুৱা যিমান সঁচা উদাৰতা, সেয়েহে আকাশ দিব যদি খুজিছাই সংকীৰ্ণতা এৰি দিয়া, আৰু অৱদান ৰূপী তোমাৰ পূৰ্ণ বিশালতা দিয়া যদি আজাল দৃষ্টি, ধুমুহাই প্ৰচণ্ড শক্তি, বজ্ৰই দিলে উত্তাত্ত কণ্ঠ আৰু সাহসৰ জ্যোতি। বজ্ৰৰ কণ্ঠেৰে ধুমুহাৰ শক্তিৰে গীত গাই কপাং দিগন্ত, দানৱৰ সমাজতো গাম মানৱৰে গীত, কলিজাৰ সঁচা সুৰক্ষিত। মুমূৰ্ষ মানৱক জীৱনৰ বিদ্যুৎ কিঞ্চিত যদি দিব পাৰো, আকাশ ধুমুহা আৰু বজ্ৰক তাৰ বাবে শতবাৰ প্ৰণিপাত কৰো, তাৰ বাবে শতবাৰ প্ৰণিপাত কৰো। ধন্যবাদ স্যার, थैंक यू। और हम डायना जी के पास चलें। धन्यवाद माया जी। और हम इस कविता को समझेंगे। जी शुक्रिया। हम डायना जी से पहले बात करें, इससे पहले अनुभव राज हमारे बीच में है, वो एक भोजपुरी का गीत रखेंगे। अनुभव राज जी नमस्ते सर। नमस्ते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं आपको एक लोकगीत सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें ऐसे तो हमारे बिहार में कई ऐसी भाषाएं, कई ऐसे लोकगीत हैं, लेकिन हमारे जो बिहार में
भोजपुरी जो भाषा है, हमारे बिहार की जो भाषा है, जो अधिकतर गांव में और शहरों में बोली जाती है, वो भोजपुरी है। जी तो मैं आपको एक भोजपुरी में गीत सुनाने जा रहा हूँ। झूमे लहर लहर बन फुलवा, झूमे लहर लहर बन फुलवा, जैसे जैसे गंगा जी के पानिया हिले हिलोर मारेला, झूमे लहर लहर बन फुलवा, झूमे लहर लहर बन फुलवा, जैसे गंगा जी के पानिया हिलोर मारेला, नाचे ठहर ठहर मोरा मनवा, नाचे ठहर ठहर मोरा मनवा, जैसे पागल होके बनवा में मोर नाचेला, झूमे लहर लहर बन फुलवा, झूमे लहर लहर बन फुलवा, सर 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 चले ले बैरिया के उड़ले मोरे चुनरिया, सर 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 चले ले बैरिया के उड़ले मोरे चुनरिया, हम वहाँ पर जब कू कू कर गाए रे कोयलिया, अरे ओ अरे ओ, जब बसंत के पावन झकोर मारेला, जब बसंत के पावन झकोर मारेला, नाचे ठहर ठहर मोर मनवा, नाचे ठहर ठहर मोर मनवा, जैसे पागल हो के बनवा में मोर नाचेला, झूमे लहर लहर बन फुलवा, झूमे लहर लहर बन फुलवा, जैसे गंगा जी के पानिया हिलोर मारेला, खिल गईलन सब बाग की कलिया के आयल मस्त बिहनवा, खिल गईलन सब बाग की कलिया के आयल मस्त बिहनवा, चहु दिशा में गिल रतनिया के धरती के 16 सिंगारवा, अरे ओ अरे ओ, जब कलियन की डरिया हिलोर मारेला, जब कलियन की डरिया हिलोर मारेला, नाचे ठहर ठहर मोरा मनवा, नाचे ठहर ठहर मोरा मनवा, जैसे पागल हो के बनवा में मोर नाचेला, झूमे लहर लहर बन फुलवा, झूमे लहर लहर बन फुलवा, जैसे गंगा जी के पानिया हिलोर मारेला, झूमे लहर लहर बन फुलवा, झूमे लहर लहर बन फुलवा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया अनुभव, आप आए, गीत सुनाया, आनंद आया। और अभी हम प्रमाण पत्र देने का कार्य जारी रखते हैं। मणिपुरी भाषा में अनुवाद किया डब्ल्यू डेविस लुआंग ने, वो हमारे साथ में हैं, तो उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है विप्रेश जी के द्वारा। और ये हमारा सौभाग्य है, जिन्होंने मोहन से महात्मा को बनाया, निर्देशित किया, उनके हाथों बच्चों को पुरस्कार प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। हाँ लुआंग जी, आप हैं? हाँ सर। हाँ, ये आपको दिया जाता है। और धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये मौका मिला इस मोहन से महात्मा के। हाँ देखिए, हाँ जी, मैं धन्यवाद इस सर्टिफिकेट को देने के लिए। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये मौका मिला कि मोहन महात्मा की ये वो लैंग्वेज चेंज करने के लिए वो मौका दिया मुझे। कुछ सुनाएंगे? लुआंग जी सुनाएंगे? हिंदी में तो गाना नहीं तो नहीं आता। और कोई बात नहीं, हाँ, मणिपुरी में ही सुना है। मणिपुरी में एक गाना तो पता है। हाँ सुना दीजिए, वही तो सुनना चाह रहे। ठीक है। Nanggi nungshib fangnaba pafaldo pibiro Joktaba laita jatnaba pangaldo hapiro Nanggi tamoyo nabalam bido nang natakbiro Aina phong ning bapao kumdo nang nachanbiro Ahing mamay datawan Ijaga shari
warido thamoigi paudamne liklai mashakalangla lai jaga tari warido na haki wahangne hangning wahang tatana ogari Paukum shukai na may shalang hali lama kang ashida kong dafam kang dalamak nay may rabayaw da na mi pulam jil tanari hangning bawahang natatana olari fongning ba paukum shukai na may shalang hali lama kang ashida kong dafam kang dalamak nay may rabayaw da na mi pulam jil tan Fijang marumda lochinduna thamlamba nungshiba apami hau karak pa ihulamana lochin bay fajabado mami sham kare. Oh, thank you. मैजिक जादू है आपकी आवाज, जादू बोल Thank you. है, लेकिन रिदम संगीत और जो वॉइस भी आपकी मैजिक करती है, जादू करती है। रोज गाना गाता हूँ इस धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक्चुअली मुझे कभी पता नहीं था कि डेविस ऐसे गा सकता है। प्रतुल जी, डेविस ऐसा है ना कि सोते से हम उसको देखते आ रहे हैं, उसकी आंटी ने उसको मतलब इतने प्यार से पाला है। आंटी अभी तक कुंवारी है, शादी नहीं की है, एंड वो जो कुछ भी करे, हमारे कुछ भी फंक्शन हो, दिशा में ये ऐप प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, उसमें हमेशा वो एक्सेल करते आए हैं। तो ट्रांसलेशन का वर्क आया तो उसमें हमने उसको 2 बार भी नहीं सोचा कि किसको देना है, मैंने डेविस को दिया। उसने 3-4 दिन लगा खुद से मेहनत करके। कोई ऐसे होता है कि गूगल ट्रांसलेट से ले लो करो, ऐसा नहीं, खुद मेहनत करके अपने दिमाग से करके अच्छे से करके गया। लेकिन एक बात बोला, मजे मेरा गर्दन दर्द कर रहा है, लेकिन अच्छा करके दिया उसने। ये सच्चे अनुभव, गर्दन दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, आजकल तो खैर टाइपिंग। आनंद आ गया डेविस आपसे सुनकर भी, और आप ये बात डायना जी ने बताई है, मजा तो बाद में आता है जब सामने चीज आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने किया, बधाई। So I am proud of all my children, जितना भी है आसाम का, जितने भी बच्चे हैं, पुवाली हो, जो भी पुवाली भी, कुछ भी करो, एनीथिंग, ऐप चैलेंज हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी एक्टिविटीज हो RGF रिलेटेड, वो हमेशा उसमें एक्सेल करते जाते हैं। और बनाली ने भी बहुत गाइड किए हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग भी तो वो देते रहते हैं ना, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, उसमें से बच्चों का इंस्पिरेशन होता है, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। थैंक यू। अब्दुआन जी के गीत के बाद उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, और मिथेश जी अब दक्षिण भारत चल पड़े हैं प्रमाण पत्र देने। तमिल भाषा में अनुवाद किया एन कामाक्षी और श्रीनिवासन ने, तो उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। कामाक्षी सुनिए क्या? कामाक्षी को प्रमाण पत्र दिया जाता है, कामाक्षी हैं। और श्रीनिवासन, थैंक यू स्टीफन सर, ट्रांसलेशन I will share that. I will just share their experience. And first, I would like to thank RGF for this opportunity, because after long time they are hearing this name, Mahatma Gandhi, and after the school reopened, so it's a rare opportunity for them, and I think they like the learnings from Mahatma Gandhi and how he changed from Mohandas to
Agatma, and especially the drama Harichandra drama, and now they want to watch it. They want to know how drama can change a person, and I'm going to screen the show here for all our kids. Hope that will make a impact. And the three main things they learned is that the peace and being truth and not to hurt others and to treat all equally. That's the thing they learned. And especially the one thing that not to copy in examination. There is a scene here where the teacher asks Mohandas to see from others' paper, but he didn't do that. He want to write on his phone, and that thing they learn, and they have the examination next week. Hope they don't copy. Very good, very good. Examinations. This is the learning, and they were impressed to know that how a person can inspire so many people, and to work hard for the India's independence. Yeah. Thank you, Stephen sir. Especially Very that good. one point, like treating others equally, and it's more like inclusion. Here we work with handicapped children also. We work here now. These two children, they will be accepting them, no, like treating others equally, accepting, helping others. These are the things they learn from the drama. थैंक यू स्टीफन सर। कामाक्षी कुछ सुनाएंगे? सुजाता जी बताएं। Yeah, Thanks for Stephen the sir, would opportunity. you like to sing any song in Tamil for us? கவிதை என்ன சொல்றப்பா? 2 lines. காந்தி பத்தி ஏதாச்சும் சொல்லு. Here we have an author here. Her name is Athiya. She's Yes. an CP child, CP person, and she has wrote 2 books. She wants to share a few words about the transformation from Mohandas to Mahatma. Okay. Tamil சொல்லு. காலத்தை கடந்தும் மனதில் நிலைத்து நிற்கும் காந்தி. Hello. जी हाँ। She read a poem in our words. The meaning is that Gandhiji is a light. Mahatma is a light, and he is still guiding people through his ideas, words, no, and his action. So how is it? He is a rare human being. So that's what her lines convey. Mahatma Gandhi is a light. Okay. थैंक यू स्टीफन सर। सुजाता जी हम आगे बढ़ें। Yes. और अब कश्मीरी भाषा का अनुवाद आखिरी लम्हों तक होता रहा। सुजाता जी आगे आपके पास, और वो बच्चे तो हमारे पास हैं, जुड़े हुए हैं। हाँ है, तौफीक है, फिदा है, इनायत भी है, फिदा, उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। इनायत जी, मुश्ताक,
इनायत हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और मुफीदा है क्या? मुफीदा इज जी देयर? सर, जी सर, जी थैंक यू सो मच। मुफाइदा जी मैम। आपका आप तुझे ना ऑनलाइन कास्ट जी मैम। हाँ कर क्या कास्ट वांटे से ना थोड़ा थोड़ा कोरमुतान की मैं किसके कोर क्या ओके। तो बस तो ओके मेरा तो जैसे सारे बोल रहे कि हमारा एक्सपीरियंस इसको लेके बड़ा डिफरेंट था। हाँ वो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहना चाहिए था इस प्ले में वो ये था कि हमें इससे नसीहत हासिल कर लेनी चाहिए थी। तो फॉर श्योर मैंने इससे नसीहत हासिल की, जैसा कि इसमें जिक्र हुआ है कास्ट सिस्टम का, जो कि डिस्क्रिमिनेशन होती है बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट, वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज रेसिज्म के बारे में, दैट इज ऑल्सो अबाउट डिस्क्रिमिनेशन बट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, वो भी नहीं होनी चाहिए। और इक्वलिटी होनी चाहिए अमंग जेंडर, वेदर वो फीमेल है मेल है या कुछ भी। इनफैक्ट इसमें रिलीजन का भी जिक्र हुआ है, हमें रिलीजन के बेसिस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। और इस प्ले में जो खास तवज्जो दी गई है, यानी जिस चीज को हाईलाइट किया गया है ज्यादा, वो थी मतलब महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी ऑफ अहिंसा, जिसको हम बोलते हैं लाइक नॉन वायलेंस। हमें नॉन वायलेंस के बारे में इसमें लाइक बताया गया है सब कुछ। तो हमें हर एक मसले को पेशेंस, कामली, सब्र के साथ हैंडल करना चाहिए। और किसी भी रिलेटेड, चाहे कलर, कास्ट, कुछ भी हो, तो हमें उसमें छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। निचोड़ तौफीक कुछ कहना चाहेंगे? तौफीक आवाज आ रही है आपको? तौफीक हाँ तौफीक आए। हाँ मुफीदा कुछ सुनाना चाहेंगे कश्मीरी में? जी एक्चुअली मुझे कश्मीरी कोई लाइक सॉन्ग आता नहीं है, लेकिन स्टिल एक बड़ा फेमस सॉन्ग है वो। जहरा दीदी आप ही सुना दो कुछ कश्मीरी सॉन्ग, मुझे कश्मीरी सॉन्ग्स आते नहीं है। थोड़ा सा आप सुनाओ ना। आप तशीना के हिंट व याद में इतना चीज तेने तेरे के हिंट ने याद हाँ वो है ना, बुमरो बुमरो हाँ श्याम वो रंग बुमरो क्या छुकयू चालानो हो हो। थैंक यू सो मच। और हम आगे बढ़ते हैं। अगर तौफीक अगर आ जाएं तो उपस्थिति दर्ज कराएं, सर्टिफिकेट साक्षात हाथों से ले लें। मिथिलेश जी अभी हैं, फिर आगे चले जाएंगे यात्रा पर। तौफीक आफ्ताब है? तौफीक हाँ मलयालम भाषा के प्रमाण पत्र देने के लिए मिथिलेश जी आगे बढ़ गए हैं। अभिनंद CS, शिखर CS और व्यग लक्ष्मी उपस्थित हैं क्या? अभिनंद यू आर देयर? जी सर। ഓക്കെ പറയൂ, എന്തെങ്കിലും പറയൂ. कैमरा खोल देंगे तो आप भी आ जाएंगे मिथिलेश जी। Is Vijita there? Vijita? സ്കൂളിലെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ പേര് UP സ്കൂൾ മാനികാവ്, വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതെല്ലാം നന്ദി. ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർക്ക് ഇഷ്ടായോ? എന്താണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്? ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോർഷൻ ഏതായിരുന്നു? या उनको बहुत अच्छा लगा, वो स्कूल में बैठ के ही ये ट्रांसलेशन का काम किया है। सबके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तो मिलजुल के तीनों ने मिलजुल के किया है, आपस में मदद किया है, स्कूल से भी काफी सपोर्ट मिले हैं, तो उनको ये अच्छा लगा बोल रहे। अभिनंद कहना चाहेंगे? अभिनंद പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? अभिनंद मैंने सुना है कि आप हिंदी में बात करते हैं। हाँ हिंदी में बात करो जो आप कहना चाहोगे। थोड़ा सा गलती हो जाए तो दिक्कत नहीं है, ठीक आपको है। कैसा लगा हिंदी में बताइए। मैंने सुना है कि आप हिंदी में बात करते हैं। कैमरा भी खोल लेना, कैमरा खोल लेना। कैमरा भी खोलो, हम देखते हैं आप अच्छा हिंदी बोलते हैं, हमने सुना है। ऐसा अनुभव मैंने पहली बार किया है, अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया। ये बहुत अच्छा अनुभव था। और
कुछ सुनाएंगे अभिनंद? ഒരു പോയമ പാട്ട് എന്തെങ്കിലും പാടൂ. ചേച്ചി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. अनुभव हिंदी का काफी सीरियल्स देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो हिंदी भाषा बहुत पसंद है प्रदोष जी को. मैंने इनके बहन से सुना है कि हिंदी भाषा बहुत पसंद है इनको, हिंदी में बात करना बहुत पसंद है. हिंदी सीरियल्स, हिंदी चैनल्स बहुत देखते हैं ये. कोई गाना आता है आपको? हिंदी भाषा का प्रेमी है. हमें तो अभी पता चलेगा जब आप भाषा सुनाओगे. नहीं, मेरे को हिंदी भाषा का गाना तो नहीं आता. हाँ, तो कुछ भी बोलो, अब हिंदी में बोलना. ये जो प्रतुल सर है हिंदी में काफी विद्वान है, बहुत कुछ आता है, काफी अवार्ड्स मिले हैं उनको हिंदी में. आप उनका नंबर ले लीजिए और हिंदी को इम्प्रूव करिए अपना, बहुत मदद करेंगे आपको. कोई कथा लिखना हो, कोई भी करना हो, कविता लिखना हो, बहुत मदद करेंगे प्रतुल सर. बहुत कुछ आते हैं उनको हिंदी में. ठीक है. तो कुछ गाना सुनाना चाहेंगे? मलयालम में सुनाओ 2 लाइन. अनिल कुमार जी जुड़े हैं क्या? सुजाता जी? अनिल सर हैं. विजिता इज देयर. अभिनंद विजिता जॉन ചേച്ചി ഉണ്ടോ? अभिनंद कुछ याद आया? कुछ कहोगे? हम फिर आगे बढ़ते हैं. मुझे कुछ नहीं तो नहीं ना. अच्छा. तो मिथिलेश बच्चों ने ये अनुवाद का कार्य किया और हमारी एक कोशिश तो ये रहती है कि पहले वो अपनी भाषा में उसको समझें, लेकिन उसके अपनी भाषा में समझे तो सहयोग की जरूरत होती है. तो इसलिए अध्यापक, परिवार के वे लोग जो हिंदी और अंग्रेजी जानते हैं, तो हमने 2 ही भाषाओं में ये स्क्रिप्ट उपलब्ध कराई उनको, और साथ में जो मनोरंजक वीडियो है वो साझा किया था. तो इस बच्चों को बांध तो देता है संगीत भी और इसकी कहानी भी, और अगर वो कठपुतलियों के द्वारा ये कहानी मंचित होती है तो और ज़्यादा आकर्षक और बांध कर रखने वाली बन जाती है. आपने ये तो अनुभव किया ही होगा. अगर दूसरी भाषा भाषी क्षेत्रों में भी आपने इन शोज को किया होगा तो ये बात तो आपने कई बार, हजारों बार देखने में आई होगी कि बच्चे बंद कैसे जाते हैं. तो हमें एक तो इन प्रस्तुतियों का बच्चों पर प्रभाव कैसा पड़ता है, कितना पड़ता है, वो एक बात जाननी है. और साथ में ये भी जानना है कि आप सुना तो ये भी है कि आप इस सीरीज के बाद गांधी जैसे चरित्रों को लेकर कुछ और पपेट शोज भी बना रहे हैं जो उनकी विचारधारा को आगे ले जाते हैं. कबीरदास हों, रैदास हों, इस तरह के आपने बहुत सारी और भी छोटी छोटी 10-15 मिनट की बहुत सारे और वीडियोस भी बनाए हैं, मंचन किया है पहले तो उनका. तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि गांधी जैसे कितनी पर्सनैलिटीज हुई हैं ऐसे पूरी दुनिया में जिनसे प्रेरणा लेते रहे हैं या मिलती है हमें, और या फिर उनके अनुयायी ऐसे कितने रहे हैं जो मजबूती से उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़े. मिथिलेश जी. जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार और साधुवाद. सबको आभार, सभी बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर का, राजीव गांधी फाउंडेशन का, अंकुश जी का, विजय महाजन सर का, प्रतुल जी का, कि आप सब लोगों ने इतनी मेहनत करके और इस मोहन से महात्मा को विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया, लगातार मेहनत की, प्रयास किया सबके सहयोग से. और हम आभारी हैं खास करके राजीव गांधी फाउंडेशन के विजय महाजन सर के, जिन्होंने इसको अन्य भाषाओं में ले जाने का विचार किया और सारे बच्चों में उनकी मातृभाषा में अगर ये प्ले हो तो बच्चों को ज्यादा आसानी से और समझने में, जानने में उत्सुकता रहेगी और ज्यादा इंटरेस्ट याद हो
उसको देख पाएंगे और उसको अच्छी तरह से और समझ पाएंगे, और उससे फिर उनके नए नए विचार, आइडियोलॉजी, थॉट आएंगे और उस दिशा में वो लोग निश्चित तौर पे आगे काम करेंगे। ये अनुवाद का जो कार्यक्रम था, कोरोना काल से पहले विजय महाजन सर के साथ दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी और उसमें आरजीएफ के 5-7 लोग थे, तब ये बात बनी थी। लेकिन फिर कोरोना काल आ गया और 2 साल के वजह से इसमें व्यवधान पड़ा। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद करते हैं विजय महाजन सर का कि बीच में उनसे बातचीत हुई और उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा बच्चों के सहयोग से, प्रतुल जी, अंकुश जी, आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ा। और हम साधुवाद देते हैं उन बच्चों का कि जिस उत्साह के साथ, जैसे कुछ बच्चों ने अपने इंटरव्यू में बताया, अपनी बातों में कहा कि हम लोगों को बहुत अच्छा सीखने को मिला। उनके लिए भी ये फर्स्ट नया लर्निंग था, नया अनुभव था, चीजों को कैसे करना है, कैसे जानना है, और ये उनके एक्सपीरियंस आगे करके काम आएंगे। इस तरह के बहुत सी महात्माओं के, बहुत से लोगों की जीवनियां हैं जिसको वो लोग चाहें तो अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट करके, और खास करके नाटक विधाओं को, क्योंकि नाटक के और नाटक में भी एक कठपुतली विधा, कठपुतली में बहुत ही कम ऐसे हुए हैं, जबकि उसकी इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट करके करना, मुझे लगता है ये पहला कठपुतली नाटक है जिसपे इतनी भाषाओं में ये ट्रांसलेट हुआ है। और सारे बच्चे, पेरेंट्स, टीचर सबने मिलकर के बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और इसको किया। तो एक बार पुनः सबको धन्यवाद, साधुवाद है। दूसरा प्रश्न है, दूसरी बात आपने जो कही गांधी जी का जीवन, आपको बताएं कि गांधी जी की शुरुआत हम करते हैं उनके डाक टिकटों को लेकर के। 150 देशों ने गांधी जी के ऊपर डाक टिकट निकाला और ये अपने आप में अनूठा है, अनुपम है, अनोखा है और पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि एक व्यक्ति के ऊपर 150 डाक टिकट निकले। दूसरी बात, गांधी जी के 88 देशों में, 80 देशों में 114 मूर्तियां लगी हुई हैं। तो इससे हम मान सकते हैं, इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि गांधी जी का व्यक्तित्व कितना वैश्विक है, पूरे विश्व के लिए, संसार के लिए, वर्ल्ड के लिए, कि गांधी किस तरह से उभर के आते हैं और वैसे ही उनके विचार, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे लेके, जैसे आज अभी बातचीत में एक बच्चे ने कहा कि यूक्रेन और रूस का जिस तरह से लड़ाई चल रही है, और अगर आप खुद सोचिए अगर बापू इस समय होते तो कितना उनको दुख होता और किस तरह से वो इस पूरी लड़ाई को रोकने के लिए अपनी जी जान झोंक देते। और सारा विश्व देख रहा और उससे लाखों बच्चों को, महिलाओं को, सबको परेशानी हो रही, तबाह हो रहा है, लेकिन फिर भी उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि बापू का जो सिद्धांत था अहिंसा का, और उस सिद्धांत को लेकर के आज भी बहुत से देशों में, विदेशों में उनके ऊपर काम हो रहा है, लगातार लोग सोच रहे हैं। और सिर्फ अहिंसा ही नहीं, बापू ने जो संदेश दिया, जो काम किया, उन्हीं कामों को लेकर के बहुत से देशों ने आजादी पाई और उनके सिद्धांतों को लेकर के वो लोग उस दिशा में आगे बढ़े। आपको मैं बताऊं, सबसे पहले मुझे जो मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है और जानकारी है, उसमें यह है मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के, जिन्होंने गांधी से प्रेरणा लेकर के वहां पे जो रंग भेद के खिलाफ था, बसों में रिजर्व सीट होते थे गोरों के लिए और वहां पे कालों को नहीं बैठना दिया जाता था, उनको निग्रो कहते थे, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया और उसमें उन्होंने सफलता पाई। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग ने दूसरा आंदोलन चलाया, सिटीजन एक्ट, वन सिटीजन एक्ट, सभी नागरिक समान होने चाहिए, कोई गोरा काले का भेद नहीं होना चाहिए। और मार्टिन लूथर किंग अपने पुस्तक में लिखते हैं कि मैं अहिंसा के द्वारा, ये गांधी जी से सीखा और इस दौरान मैंने पूरी उनकी फिलॉसफी को अपनाया, उनके सिद्धांत को अपना करके और उस सिद्धांत को लागू किया और उसमें अब पूरे देश में फिर वो लागू हुआ और उसमें उनको सफलता मिली और उसके लिए उनको
अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नोबेल पुरस्कार भी मिला। उसी तरह दूसरा अगर हम सोचते हैं तो जो नाम याद आता है नेल्सन मंडेला जी का, साउथ अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ किस तरह से उन्होंने काम किया, और उसके लिए पूरा उन्होंने लिखते हैं कि हम गांधी जी के सिद्धांतों को मान के उस अहिंसा के रास्ते पे चल करके और इस देश को, अपने देश को आजाद कराया और उस पूरा गोरे कालों का भेद को खत्म किया। उसी तरह डेसमंड टीटू जो साउथ अफ्रीका के ही राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने भी गांधी जी के सिद्धांतों को माना और उसके अनुरूप वहां पे उन्होंने काम किया। भारत में अगर बात करें तो गांधी जी के रास्ते को लेकर के गांधी जी के साथ भी और गांधी जी के बाद भी विनोबा भावे ने इस देश में उनके बताए रास्ते को अपनाया और चले, और गरीबों तक जिस तरह से उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, क्योंकि पहला सत्याग्रही अगर बापू ने चुना था तो विनोबा जी को चुना था। देश की आजादी के लड़ाई में जब हो रहा था तो पहला सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे, और वो विनोबा भावे ने पूरे देश में भूदान यात्रा को आगे ले गए, चलाए, और जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी उनको पूरी जमीन दिलाए और उस आंदोलन को पूरे देश में किया, और उस एक बहुत बड़ा सफल आंदोलन रहा। उसी तरह गांधी जी का देखते हैं तो विश्व के बहुत से देशों में उनका जो प्रभाव है, न केवल अहिंसा का बल्कि गोरे कालों का जो भेद था, जो जाति पात ऊंच नीच का जो डिफरेंस था, उसका प्रभाव बहुत से देशों में लोगों ने किया, उनके सिद्धांत को माना और काम किया। और केवल यही नहीं बल्कि हम देखते हैं गांधी जी ने पर्यावरण के खिलाफ, आज भी जब हम पर्यावरण की तरफ देखते हैं, बात करते हैं, गांधी के सिद्धांत को हम देखते हैं और उसके ऊपर आज भी विश्व उनकी तरफ देखे उनके बताए रास्तों पे चलने का प्रयास करता है। तो इस तरह से कुल मिलके गांधी जी के ऊपर बहुत से, और भारत में भी बहुत से लोग हैं, विदेशों में भी। अभी कुछ सालों से जब मैं राजस्थान में था तो एक अमेरिकन गांधी हैं करके, वो भारत में आते हैं, अमेरिका के हैं, और पूरा गांधी तरह जी की तरह वेशभूषा पहनते हैं, बाल वैसे मुड़ा के रखते हैं, धोती और डंडा हाथ में लेते हैं, और अमेरिकन गांधी करके, और वो यहाँ के अमेरिका से आते हैं हर साल, और पिछले कई सालों से आते हैं, और भारत के विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न राज्यों में जा करके वो लेक्चर देते हैं, गांधी की बात को मानते हैं, करते हैं, और उसी तरह से वो अमेरिका में भी गलत चीजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो इस तरह से आज भी गांधी जी के बहुत से अनुयायी इस देश में और विदेशों में हैं, जो उनके बनाए सत्य अहिंसा के रास्ते पे और रंग भेद नीति के खिलाफ, जात पात ऊंच नीच कलर डिफरेंस के बारे में उनका विरोध में लड़ते हैं और काम करते हैं। जी प्रतुल जी। अच्छा, हम एक व्यक्ति हुए हैं सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान। हाँ, अब्दुल गफ्फार खान जी, खान साहब, बिल्कुल। वो उनको भी हम गांधीवादी मानते हैं, सीमांत गांधी जो हुए हैं। जी, सीमांत गांधी को बिल्कुल, और वो पठान थे, उनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, चचा साहब भी कहते थे उनको, और सरहदी गांधी भी कहते हैं उनको। और उन्होंने जिस तरह से इवन आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ और उनका हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, और उन्होंने वहाँ के लिए लड़ाई लड़ी और कई सालों तक उनको जेल में रखा गया, लेकिन मरने के बाद उनकी जो इच्छा थी, अफगानिस्तान में उनको दफनाया गया, जो उनकी इच्छा थी उसके तहत। तो वो गांधी जी के विचारों को पूरे जीवन भर अपनाए, और मुसलमान भाइयों में खास करके अफगानिस्तान में जिस तरह से उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि वो पठान कौम होती है, एक जुझारू कौम होती है और लड़ने मारने के लिए तत्पर रहते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर के लगातार काम करते रहे, और उनके आह्वान उन्होंने एक खिदमतगार करके अपना संगठन भी उनके बाद बनाया लोगों ने, और उसमें 1 लाख लोग उनसे जुड़े हुए थे। तो अब्दुल गफ्फार खान साहब का एक बहुत अहम
किरदार रहा गांधी जी के जीवन के साथ भी और गांधी जी के जाने के बाद भी। जी एक भारत में नाम ये एक चीज मैं जी 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 विनोबा जी का भी नाम जी आप लिया बताएं। जाता है। हाँ, विनोबा भावे का भी नाम लिया जाता है। जी जी तो उनके बारे में भी एक दो जी बातें बताएं कि वो किस तरह से गांधी को लेकर आगे बढ़े। जी देखिए विनोबा जी की जो पहली मुलाकात हुई गांधी जी से वर्धा आश्रम में, विनोबा जी यहाँ बनारस आए थे अपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद कि हम चले, और क्योंकि विनोबा जी का सन्यास की तरफ ज्यादा रुचि थी, अध्यात्म की तरफ ज्यादा रुचि थी, तो घर में बिना बताए वहां से वो बनारस आ गए थे और बनारस के घाटों पे साधुओं संतों सन्यासियों से मिलते रहते थे। इसके बाद जब बापू की बीएचयू में उन्हीं दिनों एक सम्मेलन हुआ का बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के उद्घाटन हुआ और मालवीय जी ने गांधी जी को बुलाया था और उसमें गांधी जी की बहुत अच्छी भाषण हुई। दूसरे रोज अखबारों में जब वो खबर आई और विनोबा जी ने पढ़ा तो उनको लगा ये आदमी तो अद्भुत है, इनकी बातों में कुछ सच्चाई नजर आ रही है, और वहीं पे उन्होंने बनारस से ही सीधे वर्धा के लिए अपना प्रस्थान किया ट्रेन से और वहां चले गए। जब वर्धा में गए तो वहां पे उस समय पूछा आश्रम में किसी से कि भाई बापू से मिलना, तो बोला आगे जाइए। तो बापू उस समय सब्जी काट रहे थे, एक थाली में लेके सब्जी काट रहे थे और बोले क्या काम, बोला गांधी से मिलना। बोला अच्छा आओ मेरे साथ। तो सब्जी काटते रहे, अपना काम करते रहे और विनोबा जी उनके पीछे 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 चलते रहे, वो करते रहे। उसके बाद वो बोले मैं ही गांधी हूँ, बताओ क्या बात है क्या। तो बोला नहीं मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको देखते ही कहा कि अरे यार तुम तो बहुत बीमार से लग रहे हो, क्योंकि उन दिनों विनोबा जी बहुत दुबले पतले हो गए थे। और तो उन्होंने कहा कि पहले तुम अपने शरीर को स्वस्थ करो, अगर कोई बड़ा काम करना है तो शरीर को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और तब आगे काम करते हैं। फिर विनोबा जी ने बताया कि मैं तो बनारस से आ गया और मेरे माता पिता को ही पता नहीं। तो गांधी जी ने उनको डांटा और कहा ये तो बहुत गलत बात है। तो फिर गांधी जी ने खुद पत्र लिखा उनके माता पिता को और वहां से वो लोग कि विनोबा मेरे पास से हैं और यहाँ पे रहेंगे और आप लोग इनकी चिंता ना करें, ये स्वस्थ हैं। और फिर बापू ने उनको बहुत सारे काम बताए। तो इस तरह से गांधी जी की और विनोबा जी की पहली मुलाकात थी। और उसके बाद तो सब जानते हैं कि विनोबा जी ने किस तरह से चरखे, विनोबा जी में दोनों हाथ से चरखे काट लेते थे, सूत काट लेते थे। विनोबा जी दोनों हाथों से लिख लेते थे। ये बहुत बड़ी खासियत है कि विनोबा जी का कंसंट्रेशन और ये इतनी थी कि वो दोनों हाथों में लिखते थे। फिर उनका धुलिया जेल में जिस तरह से गीता प्रवचन उन्होंने लिखा, पुस्तक और पूरे देश में और कई भाषाओं में, भारत के ही नहीं विदेशी भाषाओं में भी उसका अनुवाद हुआ। और तो इस तरह से, और पहला सत्याग्रही जब उस समय आंदोलन चल रहा था, जब गांधी ने सत्याग्रहियों का बनाया और कहा कि, तो सब लोग के मन में था कि पहले सत्याग्रही कौन होगा। उस समय नेहरू जी भी थे, पटेल जी भी थे और तमाम बड़े बड़े नेता जो थे उस समय थे। लेकिन गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रही जो अपनी सभा में घोषित किया, बोले वो विनोबा होंगे और पहले सत्याग्रही विनोबा जी को ये श्रेय जाता है। और उसके बाद तो विनोबा जी ने अपने जीवन काल में जिस तरह से भूदान आंदोलन चलाया वो सबको पता है, तो बहुत बड़ा काम किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद मित्रेश जी, आपने इतनी सुंदर एक शुरुआत करी मोहन से महात्मा, जो बहुत दर्शनीय है और देश भर में फैलेगी, और इतनी सुंदर जानकारियां दी जो बेहद उपयोगी बच्चों के लिए। और हमने आपको बुलाया और संग्रहित किया और आपकी बातों को। जी जी। और अब हम एक प्रतुल जी, एक बात मैं और रखना चाहूंगा प्रतुल जी, और सभी बच्चों, टीचरों को और आरजीएफ के सब और जो भी बच्चे सुन रहे हैं देख रहे हैं, गांधी जी के ऊपर खास करके बच्चों के लिए, अगर हम बच्चों के हिसाब से सोचते हैं तो बापू और गांधी जी और बच्चों, यानी बापू और बच्चों के संबंध कैसे थे, बापू कितना
हंसी मजाक ठिठोली करते थे, कितने बच्चों के विनोद प्रिय थे, ये अगर जानना हो तो बच्चों को 2 पुस्तकें हैं साने गुरुजी की लिखी हुई, बापू की मीठी मीठी बातें, भाग 1 भाग 2। और इस पे हमने प्रयास भी किया था कि बच्चों के बापू करके एक स्क्रिप्टिंग की थी, तो वो तो स्क्रिप्ट तो है लेकिन वो अभी मेकिंग प्रोसेस में नहीं है, तो उसको जरूर पढ़ें। सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा और आरजेएफ से भी कि अगर वो संभव हो तो उन बच्चों तक आपके वंडर रूम में भी शायद पुस्तकालय में होगी वो निश्चित तौर पे पुस्तक, बापू की मीठी मीठी बातें, 2 पुस्तकें, भाग 1 भाग 2, और जिसको साने गुरुजी ने लिखा था। साने गुरुजी वहीं के थे, गुजरात के, और बहुत अच्छे कवि लेखक थे, और गांधी जी के साथ आंदोलन में थे। तो ये बच्चे जरूर पढ़ें, उससे बच्चों के और गांधी जी के रिलेशनशिप के बारे में, कि बच्चे गांधी जी बापू से बच्चे कितना हिलमिल के रहते थे, कैसे ठिठोली करते थे। एक छोटा सा मैं बात कह के समाप्त करूंगा, और इसके बाद एक बात और रखूंगा, जो आपने कहा वैश्विक स्तर पे गांधी जी। एक बार एक बच्चा गांधी जी के पास गया, उनके आश्रम में ही था, और उनके गाल पे चिकोटी काट दी। तो चिकोटी काट दी और बाबू हंसने लगे, अरे ये क्या करते हो? तो फिर कहना, अच्छा बापू ये बताइए, ये चिकोटी मैंने जो आपके गाल में काटी, ये अहिंसा है या हिंसा है? तो बापू हंसने लगे और बोले, धप पगले कहीं का। तो इस तरह से जो छोटे छोटे मजाक बच्चों से होते थे बापू के, वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विनोद प्रिय है, और बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे, गुदगुदाएंगे, और एक रिलेशन बनता है जब वो हम पढ़ते हैं वो किताब और देखते हैं, तो बच्चों से बापू के कितने क्लोज, कितने करीब चले जाते हैं उनमें एकदम से। तो ये बहुत अच्छा लगता है, और उससे बच्चे को, हम सबको सीखने को भी मिलता है कि एक इतना बड़ा व्यक्ति, पूरे वैश्विक स्तर का, लेकिन बच्चों के स्तर पे आके किस तरह से बच्चों के साथ विनोद प्रिय थे, कैसे विनोद करते थे, ये अद्भुत है। और एक दूसरी मैं कहूंगा, जब वैश्विक स्तर पे बात कर रहे थे, तो हमारे पास एक ये पुस्तक, एक कॉमिक्स है, पुस्तक क्या है अगर आप देख पाए तो शायद ये मार्टिन लूथर किंग की है, पूरा ये मैगजीन है, अगर आप देख पाएंगे तो ये पूरा मैगजीन है। तो हमने ये पूरी इंग्लिश में है। हम लोगों ने सोचा था कि वैश्विक स्तर पे जिन लोगों के ऊपर गांधी जी का पूरा प्रभाव रहा, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में हुए, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में हुए, और गांधी इंडिया में, इन लोगों के तीनों के विचारों को लेकर के, और जिस तरह से इन लोगों ने आंदोलन किया, इस तरह से हम लोग अगर एक प्रोग्राम बना सकते हैं, कठपुतली के जरिए इसको दिखाया जा सकता है कि वैश्विक स्तर पे इन लोगों ने पूरे विश्व में किस तरह से अपनी चीजों को दुनिया के हित के लिए जो थी उसके लिए काम किया, और किस तरह आज के युग में ये लोगों के लिए भी प्रेरणादायक हो सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे भारत हो, और पूरे वैश्विक स्तर पे इस तरह का एक ये काम देखा जा सकता है और किया जा सकता है। तो ये मेरी सोच थी, और मैंने इन पे कुछ काम किया, लेकिन बहुत नहीं आगे बढ़ा, पर हम लोग इस दिशा में भी सोच सकते हैं जरूर। और इस दिशा में सोच भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। टीम धीरे धीरे बनती जा रही जी है। जी जब अनुवाद हो जी चुके हैं तो कार्य आगे भी होंगे। जैसे अंकुश जी ने भी कहा, डबिंग के दिशा में हम अगले वर्ष शायद जाएं, जैसे ही स्पीकिंग और जी जी का काम पूरा होता है। और हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं और सभी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव गांधी फाउंडेशन और प्रतुल जी, आपको, विजय महाजन सर और अंकुश जी, सभी को, और सभी पार्टिसिपेट जो लिए, और सबका बहुत आभार कि आप लोगों ने मोहन से महात्मा को इतने पूरे भारत में ले जाने का जो विचार किया है, और निश्चित तौर पे इसको हम लोग वैश्विक स्तर पे भी ले जाएंगे, ऐसी उम्मीद है, पूरी आशा है। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।